हेलो एवरीवन, मेरा नाम दिनेश है और आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि एसएमसी इंडिकेटर क्या होता है और हम इसकी मदद से मार्केट में किस प्रकार से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एसएमसी इंडिकेटर जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पर बना हुआ है और यह हमें मार्केट में बिग प्लेयर या ऑपरेटर जिसको हम मार्केट मूवर कहते हैं उनके सेलिंग एंड बाइंग पॉइंट को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है और यह हमें ऐसे जोन फाइंड आउट करके देता है जहां से अग्रेसिव मूवमेंट आने वाले हो। एग्जाम्पल के लिए अ, यह एक पर्टिकुलर स्टॉक का चार्ट है और इस स्टॉक के ये जो यह स्टॉक एक कंटिन्यू अप ट्रेंड में है और ये इस स्टॉक के स्विंग पॉइंट है। ये 3 स्विंग पॉइंट है इस स्टॉक के। तो क्या आप बता सकते हो कि कौन से स्विंग पॉइंट पर कितनी वॉल्यूम है? या कोई तीनों में से ऐसा स्विंग पॉइंट जिसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है? बता सकते हो? बिल्कुल नहीं बता सकते, क्योंकि आप इसके लिए क्या करते हो वॉल्यूम के लिए? वॉल्यूम इंडिकेटर का यूज़ करते हो वॉल्यूम देखने के लिए। तो ये इसका रियल चार्ट है स्टॉक का और इसमें मैं वॉल्यूम इंडिकेटर भी ऐड कर लेता हूँ। क्या आप अब बता सकते हो कि इस स्टॉक में कौन-सा वो पॉइंट है, जहाँ से बड़े प्लेयर ने अपने बाइंग साइड ऑर्डर प्लेस किए हो? या कौन-सा इस स्टॉक में वो पॉइंट है, जिसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है? अगर उसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है, तो फिर कितनी वॉल्यूम है? बता सकते हो? इस वॉल्यूम इंडिकेटर को भी देखकर? बिल्कुल नहीं बता सकते, क्योंकि अगर इस वॉल्यूम इंडिकेटर के आधार पे इस वाले पॉइंट पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है, तो फिर यानी ये वाले कैंडल में, फिर नेक्स्ट वाली कैंडल डाउन साइड में क्यों ये कंटिन्यू हो गई? फिर उसके बाद इस वाले लेग में इस कैंडल में सबसे ज़्यादा बाइंग वॉल्यूम है, यानी आपके हिसाब से यहाँ पर एक बड़े प्लेयर ने सबसे ज़्यादा बाइंग ऑर्डर डाले, तो फिर ये प्राइस अगेन वापस कंटिन्यू क्यों हो गई डाउन साइड की ओर? या फिर आपके हिसाब से ये जो बाइंग लेग है, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग यहाँ से अग्रेसिव बाइंग आई है, इसमें या ये वाला पॉइंट या ये वाला पॉइंट, इन दोनों वाले पॉइंट में जहाँ सबसे ज़्यादा वॉल्यूम एक बड़े प्लेयर ने बाइंग साइड ऑर्डर प्लेस किया है, तो फिर इसके बाद की आप देख सकते हो कि अगर इस लेग में ये और ये दोनों पॉइंट पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुई है, तो फिर ये स्टॉक वापस डाउन ट्रेंड में क्यों कंटिन्यू हो गया अगर इतनी बड़ी वॉल्यूम इस स्टॉक में यहाँ से ट्रेड हुई है तो। तो इस वॉल्यूम इंडिकेटर के आधार पे आप ये नहीं बता सकते हो कि किस पॉइंट पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है। उसके लिए मैं अब एसएमसी इंडिकेटर को चार्ट पर ऐड करता हूँ। ये एसएमसी इंडिकेटर को मैंने ऐड कर दिया। अब इसकी थोड़ी मैं कंडीशन बताता हूँ। इसमें जो ये बाइंग साइड के जोन दिख रहे हैं, ये वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक है। यानी ये जो ग्रीन जोन है उसमें आपको बाइंग साइड की वॉल्यूम ये बताएगा एंड ये जो सेलिंग साइड के रेड जोन है ये आपको सेलिंग साइड की वॉल्यूम बताएगा। यानी ये सेलिंग साइड का वॉल्यूम मैट्रिक ऑर्डर ब्लॉक है और उसी प्रकार ये जो ग्रीन वाला है ये बाइंग साइड का वॉल्यूम मैट्रिक ऑर्डर ब्लॉक है। तो इसको मैं ज़ूम करके बताता हूँ कि कौन से पॉइंट पर कितनी वॉल्यूम है और कौन सा वो पॉइंट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुई है। लास्ट वाला जो वॉल्यूम पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट है जहाँ से सबसे ज़्यादा वॉल्यूम बाइंग साइड ट्रेड हुई है। यानी इस फर्स्ट वाले में 47,000 वॉल्यूम और फिर सेकंड वाले में 42,000 वॉल्यूम और फिर थर्ड वाले में 28,000 वॉल्यूम और फिर फोर्थ वाले में 53,000 वॉल्यूम एंड लास्ट वाले में 36,000 वॉल्यूम बाइंग साइड ट्रेड हुई है। ये जो 5 पॉइंट है, इन पॉइंटों में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुई है और इनमें से ही सबसे जो ज़्यादा वॉल्यूम है वो 4th पॉइंट यानी कि ये वाला वो लेवल है जहाँ पर इस पूरे
500 में से सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इस वाले पॉइंट पर ट्रेड हुई है। और सेकंड वाला है वो सेकंड वाला पॉइंट ये एक पॉइंट है इस स्टॉक में जहाँ से सेकंड टाइम इस वाले पॉइंट से सबसे ज़्यादा वॉल्यूम यानी इस वाले पॉइंट से 37,000 की वॉल्यूम बाइंग साइड ट्रेड हुई है। तो इसके बाद का प्राइस में आप मूवमेंट देखो, यानी इस पॉइंट से ऑलमोस्ट 50% का रिटर्न, और वो भी 2 या 3 वीक में। और फिर सेकंड हम वो पॉइंट देखते हैं जहाँ से सबसे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुई हो। सेकंड पॉइंट हमारा ये फोर्थ वाला, यानी इस पॉइंट से 57,000 वॉल्यूम बाइंग साइड ट्रेड हुई है। तो ऑलमोस्ट 60% का रिटर्न ओनली 1 मंथ में, वो भी इक्विटी मार्केट में। 60% से भी ज्यादा रिटर्न है। यानी 70% का रिटर्न ओनली वन वी सॉरी 1 मंथ में। इसमें इक्विटी मार्केट में इतना रिटर्न ओनली एसएमसी इंडिकेटर की मदद से बिल्कुल संभव है। इसमें इतने अग्रेसिव मूवमेंट मिलते हैं, जैसे मैं कभी कभी अपने फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में इसके एसएमसी सेटअप के जो स्टॉक शेयर करता हूँ, उसमें आप जो रियल मूवमेंट लाइव मार्केट में भी देखते हो, कि जैसे लास्ट टाइम वो सिल्वर वाला स्टॉक था जिसमें 80% का रिटर्न 1 मंथ में कंप्लीट हुआ था। तो ये इस इंडिकेटर से संभव है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि किस पॉइंट से कितनी वॉल्यूम ट्रेड हो रही है इस स्टॉक में। सेकंड पॉइंट में बात करेंगे कि ये जो जोन है जहाँ से एक बड़ी क्वांटिटी में ऑर्डर प्लेस हुआ है, और हमें एसएमसी इंडिकेटर ने इंडिकेट भी किया कि इस पॉइंट पर इतनी वॉल्यूम ट्रेड हुई है। तो उसके बाद प्राइस इस जोन को रिटेस्ट करने बार बार क्यों आती है? हर जोन में आप जैसे देख लो, पीछे वाले जोन में भी, यानी इस वाले जोन में भी जब एक बड़ी क्वांटिटी में ऑर्डर प्लेस हुआ, तब प्राइस ऊपर जाके वापस डाउन आई इस जोन को टैप करने। और इस जोन को टैप करने के बाद में जो रियल मूवमेंट है यहाँ का, वो इस जोन को टैप करने के बाद में, यानी प्राइस हर बार ये वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लो को रिटेस्ट करने आता है और फिर अपना रियल मूवमेंट कंटिन्यू करता है। जैसे कि और आप देखोगे इस वाले जोन में भी प्राइस ऊपर गई और वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर बना, प्राइस वापस नीचे आई और इस जोन को रिटेस्ट किया, और वापस एक अग्रेसिव मूवमेंट, मतलब सेकंड टाइम जब प्राइस टैप करने आती है तब अग्रेसिव मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। तो ऐसा इसलिए होता है, एग्जाम्पल के लिए, जैसे ये इस स्टॉक का पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ से लाखों या करोड़ों के ऑर्डर्स मार्केट में एक बिग प्लेयर ने प्लेस किए। तो आप लोगों से मैं एक सवाल करता हूँ कि किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लाखों या करोड़ों के ऑर्डर्स मार्केट में क्या फील हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ ऑर्डर पेंडिंग रह जाते हैं और प्राइस उसी पेंडिंग स्टो सॉरी उसी पेंडिंग ऑर्डर को लेने के लिए वापस यहाँ प्राइस रीटेस्ट करने आती है। और जैसे ही ये पेंडिंग ऑर्डर मार्केट में फील हो जाते हैं, तब यहाँ से अग्रेसिव जो रियल मूवमेंट है इस वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक का, इस पॉइंट का, वो कंटिन्यू होता है। ठीक उसी प्रकार इस वाले जोन में भी आप देखोगे, ये वाले में भी और ये वाले में भी, कि प्राइस यहाँ से एक बड़ी क्वांटिटी में बिग प्लेयर ने ऑर्डर प्लेस किए और प्राइस ऊपर जो अपना मूवमेंट है वो कंटिन्यू किया, और फिर जो पेंडिंग ऑर्डर रह गए पीछे, उनको लेने के लिए मार्केट ने वापस इस जोन को रीटेस्ट करने आई प्राइस, एंड जो पेंडिंग ऑर्डर है वो मार्केट में फिल हो गए और उसके बाद वापस जो अपना रियल मूवमेंट है वो कंटिन्यू करती है। तो इसमें अपन एंट्री प्लान कहाँ से कर सकते हैं? तो एंट्री के लिए जब प्राइस सेकेंड टाइम इस जोन को टैप करने आए, तब हम इसमें एंट्री प्लान कर सकते हैं। और वो भी कोई बुलिश कैंडल या कुछ कंफर्मेशन के आधार पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं हम। जैसे कि ये प्राइस इसको रिटेस्ट किया, पेंडिंग ऑर्डर को मार्केट फिल कर लिया और एक बुलिश कैंडल बनाई, उस बुलिश कैंडल के ऊपर हम ट्रेड प्लान करेंगे, जिसका एसएल रहेगा ये वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक। और उसका जो टारगेट है वो फर्स्ट टारगेट रहेगा 1:2 या 1:3।
क्योंकि अगर मैं इसमें बता दूँ कि इसमें इतना रिटर्न मिलता है 1:10 का, तो आप हर ज़ोन में, हर एक वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक में आप 1:10 रेशियो लेने की कोशिश करोगे तो आप ट्रैप हो जाओगे। क्योंकि उसके लिए आपको बायस का पता लगाना ज़रूरी। अब आप बोलोगे कि ये बायस क्या है? तो नॉर्मल भाषा में बोलूँ तो स्टॉक में ट्रेंड, यानी अगर स्टॉक का ट्रेंड अपसाइड है, तो हर एक उस वॉल्यूमेट्रिक बाइंग ऑर्डर में आपको 1:10, 1:5 का रेशियो मिलेगा। अगर स्टॉक में ट्रेंड यानी बायर्स डाउन साइड के है, तो आप उसमें सेलिंग साइड का जो ट्रेड होगा, उसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज़्यादा मिलेगा एंड जो बाइंग साइड का ज़ोन होगा, उसमें आपको जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो 1:2 या 1:3 मिलेगा। प्राइस इस वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक की बिल्कुल रेस्पेक्ट तो करेगा, लेकिन ट्रेंड के हिसाब से, यानी ट्रेंड के साथ अपन चलोगे, तो अपने को टारगेट बड़ा मिलेगा और ट्रेंड के अपोजिट चलोगे यानी कॉन्ट्रा ट्रेड में अपने को 2 या 3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ही मिलेगा। लास्ट पॉइंट में हम समझेंगे कि यह इंडिकेटर किस कंडीशन में वर्क नहीं करता है। यानी मार्केट की ऐसी कौन-सी कंडीशन होती है जिसमें ये इंडिकेटर बिल्कुल भी वर्क नहीं करता है। तो वो है न्यूज़। यानी जब कभी एक्सीडेंटली यानी अचानक कोई न्यूज़ आती है, तो उस टाइम क्योंकि यह इंडिकेटर उस टाइम बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। क्योंकि इस इंडिकेटर की जो पाइन स्क्रिप्ट है वो ट्रेडिंग व्यू में वर्ज़न 5 में है और ट्रेडिंग व्यू के वर्ज़न 5 में अपन कोई भी इंडिकेटर बनाते हैं, तो उसमें न्यूज़ की कोडिंग मतलब अपन नहीं कर सकते। कोई भी ऐसा इंडिकेटर नहीं है जिसमें न्यूज़ का लाइव डेटा उस इंडिकेटर की जो पाइन स्क्रिप्ट है उसमें कोडिंग होता है। क्योंकि ये वर्ज़न 5 में ऑप्शन ही नहीं होता है। जब ये ट्रेडिंग व्यू जो इसकी वर्ज़न 5 से वर्ज़न 6 जो अपडेट हो जाएगा, उसके बाद अगर कोई ऐसा ऑप्शन मिला जिसमें हम न्यूज़ भी कोडिंग कर सकते हैं और उस न्यूज़ को इस इंडिकेटर में कोडिंग करते हैं, तो ये इंडिकेटर न्यूज़ के टाइम भी प्रॉपर वर्क करेगा। लेकिन अभी इसमें न्यूज़ की कोडिंग नहीं की है, इसीलिए न्यूज़ के टाइम कोई जब अग्रेसिव सेलिंग होती है, तब ये इंडिकेटर बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। और सबसे लास्ट पॉइंट जो इस इंडिकेटर की सबसे बड़ी ख़ासियत है कि आपके पास कोई ऐसा ट्रेडिंग सेटअप है, जैसे आप कोई ईएमए सेटअप पर ट्रेड प्लान करते हो या और किसी इंडिकेटर के आधार पे आपके पास स्विंग ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का एक सिस्टम बनाया हुआ है कि मुझे जैसे ईएमए सेटअप है, मैं आपको स्क्रीन पर ईएमए सेटअप को ऐड करके देता हूँ कि आप एक ईएमए सेटअप के आधार पे ट्रेड प्लान करते हो और उस सेटअप के साथ अगर इस इंडिकेटर को ऐड कर दोगे, तो आपके सेटअप की एक्यूरेसी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। जैसे अगर आप ईएमआई सेटअप पर ट्रेड प्लान करते, तो ये वाला जो सेटअप स्क्रीन पर दिख रहा है यानी प्राइस 1051 ये जो प्राइस यहाँ से इस नेक्स्ट वाली कैंडल ने इस लेवल का ब्रेकआउट साथ में ईएमआई सपोर्ट ये सेटअप जो ईएमआई के आधार पे परफेक्ट है और इसके साथ आपको डबल कंफर्मेशन के लिए ये जो एसएमसी का जोन है यानी आप इसको ज़ूम करके देख सकते हो कि इस वाले पॉइंट पर एक बिग प्लेयर ने बाइंग भी किया है और इसके साथ यह स्टॉक ईएमआई सेटअप पर भी है। तो आप यहाँ से ट्रेड प्लान कर सकते हो और आप इसमें जो आपके ट्रैप होने की संभावना है वो 0 हो जाएगी। कई बार ईएमआई सेटअप फेल होते हैं। वो इसीलिए होता है क्योंकि आपको पता नहीं है कि किस पॉइंट पर कितनी वॉल्यूम है और आप किसी ईएमआई सेटअप को देखकर ट्रेड प्लान कर लेते हो और आप ट्रैप हो जाते हो। तो इस इंडिकेटर की मदद से आप अपने कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम या सेटअप में इसको ऐड करते हो, तो उसमें आपकी ट्रैप होने की संभावना बिल्कुल 0 हो जाएगी। सेकंड जो लास्ट और वो पॉइंट है कि ये इंडिकेटर मेरा खुद का बनाया हुआ है जिसका नाम है स्टॉक निवेशक या स्टॉक अप प्राइस एक्शन बाय दिनेश, जो एक पेड इंडिकेटर है और यह इंडिकेटर आपको मेरे जो पेड सर्विस है टेलीग्राम की यानी ईयरली एंड लाइफ टाइम उसके साथ ये इंडिकेटर आपको फ्री मिलता है और ये पेड इसीलिए है क्योंकि मुझे इस इंडिकेटर का एक्सेस जैसे आपको मैं अगर इस इंडिकेटर का एक्सेस दूंगा तो उसके लिए मुझे ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम वर्जन लेना पड़ता है और जिसके लिए मुझे हर मंथ 7,000 का जो प्रीमियम वर्जन है वो हर मंथ के लिए बाय करना पड़ता है ट्रेडिंग व्यू से। इसके अलावा इस स्क्रिप्ट को बनाने के लिए ट्रेडिंग व्यू के वर्जन 5 में मैं जो ये स्क्रिप्ट बनाई किसी एल्गो से,
उसके लिए मुझे बहुत सारा पे करना पड़ा इस इंडिकेटर को बनाने के लिए, इसीलिए ये पेड इंडिकेटर है। बाकी मैं चाहता तो इसको फ्री में भी कर सकता था। वो जो पाइन स्क्रिप्ट में पैसे लगे उनकी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मुझे जो हर मंथ ट्रेडिंग व्यू को प्रीमियम एक्सेस के लिए ₹7,000 देने पड़ते हैं। उसके हिसाब से ये इंडिकेटर प्रीमियम है, और वो भी आपको मेरी टेलीग्राम सर्विस, जो आप कोई भी एक पेड सर्विस लेते हो उसके साथ ये इंडिकेटर आपको फ्री मिलता है। वो भी लाइफ टाइम प्लान के साथ। और भी अगर इस इंडिकेटर के बारे में कोई डाउट है, तो जो मेंबर इस इंडिकेटर को बाय किया हुआ है, उनको मैं एकदम इसके बारे में फुल डिटेल में, यानी ये इंडिकेटर कब पावरफुल ट्रेड में वर्क करता है, कब इसका ट्रेड 3 स्टार होता है और इसका 5 स्टार ट्रेड, मतलब किस कंडीशन में 5 स्टार ट्रेड बनता है, और कैसे हम दोनों, जैसे आप एक स्विंग ट्रेडर हो, तो वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम, दोनों टाइम फ्रेम को कंबाइन करके इसमें और ज़्यादा एक्यूरेसी ट्रेड की बढ़ा के कैसे ट्रेड प्लान करना है। अगर पूरा डिटेल में मैं वीडियो बना के, जो पेड सर्विस ले रखी है इस इंडिकेटर की, उन लोगों को मैं एक अलग से ग्रुप बना के उसमें ये वीडियो अपलोड कर दूँगा एकदम फुल डिटेल में।